शासन सेवा में एकजुट, चेतना के चित्रकूट, पवित्रता के पावन पुट, आत्मीयता के अमरगुट ऐसे शमन भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तप के तपोवन, उपासना के उपवन, चारित्र के चंपकवन ऐसे परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरुवर्या के चरणों में शत शत वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माता एवं बहनों, पूर्व दिनों से आपके समक्ष शमन भगवान महावीर की दिव्य देशना सुनाई जा रही है। एक बार एक जगह पर महात्मा बुद्ध के प्रवचन चल रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और न जाने उसके मन में क्या था, उसने उस सभा में आकर के महात्मा बुद्ध को बहुत गालियां दी, अपशब्द कहे और थूक कर चला गया। उन्होंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल शांत रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। शिष्य पास में बैठा था। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, वो आदमी आपकी किसी गलती के बिना आपको इतनी बातें सुनाकर गया, फिर भी आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कुछ तो बोलना चाहिए था। उस समय महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो, मैं उस बात को भूल गया हूं, तुम भी उस बात को भूल जाओ। जो बात अच्छी हो उस बात को याद रखो, जो बात अच्छी ना हो उसको याद रख के कोई फायदा नहीं है। इस घटना से हमारे जीवन में शिक्षा मिलती है कि हम भी अपने जीवन के जो प्रसंग हमारे मन को विचलित करते हैं, हमारे जीवन में अशांति भर देते हैं, उन प्रसंगों को भूल जाएं। ये हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ है। व्यक्ति की बड़ी विचित्र स्थिति है। जिसे याद रखना चाहिए वो बात व्यक्ति याद नहीं रखता, और जिसे याद नहीं रखना चाहिए वो बातों को पूरी तरह याद करके बैठा है। भगवान महावीर ने एक सुंदर सूत्र दिया है, समयम गोयमम मापमाय। समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। कौन सा समय? वर्तमान का जो समय मिला है उसका प्रमाद मत करो। समय के 3 भेद हमने किए हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन वास्तव में समय का एक ही भेद है, वो है प्रेजेंट। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वो समय के साथ चल रहा है, और जो अतीत में जीता है, जो भविष्य की कल्पनाओं में जीता है, वह वर्तमान के सुखों का आनंद नहीं ले पाता। अधिकतर व्यक्ति या तो वो अतीत की यादों में खोया रहता है, अतीत की बातों में, स्मृतियों में लगा रहता है, या फिर भविष्य की कल्पनाओं में लगा रहता है। व्यक्ति बिस्तर पे सोया है, लेकिन उसके आगे के आगे कल्पना भविष्य की करता चला जाता है। अभी बिस्तर में है, वो सोचता है कि नहीं, मुझे जल्दी से स्नान करना है। जब स्नान करने गया
तो वहां सोचता है कि नहीं, मुझे जल्दी से नाश्ता करना है। जब नाश्ता करने बैठा है तो सोचता है नहीं, ये जल्दी से नाश्ता पूरा हो जाए, मुझे पूजा पाठ करनी है। ठीक है, पूजा पाठ करने चले गए। पूजा पाठ कर रहे हैं, वहां सोच रहा है कि मुझे ये जल्दी से करना है, मुझे प्रवचन में जाना है। यहां आ गए, प्रवचन में भी आ गए और यहां आकर के भी आगे की कल्पनाओं में खोए हैं कि नहीं, जल्दी से यह प्रवचन पूरा हो जाए तो मुझे दुकान जाना है। दुकान चले गए, वहां जाकर के भी मुझे घर जाना है, मुझे भोजन करना है, और भोजन के लिए भी चले गए। भोजन की थाल पर बैठे हो, लेकिन बातें आगे की करोगे, पेमेंट की बात करोगे, ग्राहक से बात करोगे, इससे बात करोगे। मनुष्य, जहां मनुष्य का शरीर है वहां उसका मन नहीं है। उसका मन तो बस आगे से आगे भविष्य की ओर दौड़ रहा है। जहां है वहां वो है ही नहीं। और ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी का कारण है कि व्यक्ति आनंद तो लेना चाहता है, लेकिन दो बातों में उलझ करके रह जाता है। और ये बातें हमारे जीवन को अशांत कर देती है। आप भोजन की थाली पर बैठे हो, आपका ध्यान पूरा भोजन में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमारा ध्यान कहीं और होता है। थाली में रोटी परोसी जा रही है, लेकिन हम दूसरी बात करेंगे। जहां बैठे हो, जहां हमारा शरीर है, वहां पर हमारे मन को टिकाए रखना भी एक साधना है। प्रवचन में बैठे हो, बस यहीं बैठे रहो, मन को भी यहीं लगा के रखो। नहीं, मैं जहां हूं मेरे मन को वहीं टिकाकर रखूंगा, ना उसको आगे जाने दूंगा ना पीछे जाने दूंगा। तो जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है, आज के समय में जीता है, वही व्यक्ति जीवन जी रहा है। और कई सारे लोग बस पिछली बातों में, अगली बातों में ही उलझ के रह जाते हैं। जीवन का वास्तविक आनंद, जीवन का परम सुख उन्हें मिल ही नहीं पाता। तो बता है कि व्यक्ति वर्तमान में जीना चाहता है तो उसे तीन बातों को भूल जाना चाहिए। सबसे पहली बात है, ब्लेम टाइम को भूल जाओ। किसी के द्वारा यदि आपका अपमान हुआ है तो उस बात को भूल जाओ। इसमें उनका फायदा नहीं, हमारा ही फायदा है, क्योंकि कहीं हमारा यदि अपमान हो चुका है, किसी ने चार लोगों के सामने यदि चार बातें सुना दी है, कितने ही वर्ष बीत गए उस बात को, आज भी बात याद है। इस व्यक्ति ने मुझे इसी समय पर चार लोगों के बीच में चार बातें सुनाई, इसने मुझे अपमानित किया, इसने मेरी गुडविल को खराब करने की कोशिश की। किसी के द्वारा किया हुआ अपमान व्यक्ति जब भी याद करता है तो उसका मन अशांत हो जाता है, वह परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है और बार बार उन्हीं बातों को याद करता है। तो ज्ञानी कहते हैं कि जो बातें हमारे जीवन में अशांति भर दे, जिन बातों से हमारा सुख चैन चला जाए, उन बातों को व्यक्ति को भूल जाना ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि याद रखने से तो कोई फायदा होगा ही नहीं, नुकसान ही होगा।
किसी व्यक्ति ने सम्मान दिया, हो सकता है हम उस बात को भूल जाए। किसी के द्वारा दिया हुआ सम्मान व्यक्ति भूल सकता है, लेकिन यदि किसी ने अपमानित कर दिया तो व्यक्ति अंतिम सांस तक उस बात को भूलता नहीं है, बार बार याद करता है, बार बार दुखी होता है कि मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा बोल दिया था, मेरे भाई ने मुझे ऐसा बोल दिया, सास ने ऐसा बोल दिया, पड़ोसी ने ऐसा बोल दिया, रिश्तेदारों ने ऐसा बोल दिया। हाँ, इन बातों को याद करके व्यक्ति समय के साथ नहीं चल सकता, जीवन में सुख का आनंद नहीं ले सकता। तो सबसे पहली बात है कि ब्लेम टाइम को भूल जाओ, और दूसरी बात है बैड टाइम को भूल जाओ। यानी हमारे जीवन में यदि कोई दुख का समय आया था तो उस समय को भूल जाओ। व्यक्ति अक्सर देखा होगा आपने, आज का दुख जो है व्यक्ति के पास, उससे वो उतना दुखी नहीं होता है जितना वो अतीत के दुखों को याद करके दुखी होता है। आज कितना भी सुख है हमारे पास, लेकिन जब भी पुराना दुख याद आता है कि अरे ऐसा समय आया था मेरे जीवन में, मुझे ऐसी ऐसी परेशानी आई थी, तो आज का सुख भी चला जाता है और वो पुराने दुखों को याद करके दुखी होता है। आज व्यक्ति धनवान बन गया, करोड़पति बन गया, लेकिन जब वो पीछे देखता है अपने जीवन को, अपने दुखों को, संघर्ष को देखता है, सोचता है कि अरे मैंने जीवन में बहुत दुख पाया है, आज मैं पैसे वाला हो गया हूं, लेकिन मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था, पैसा ही नहीं था, कमाने के लिए बस यहां से वहां, वहां से यहां भाग रहा था, दौड़ रहा था। आज मेरे पास इतना अच्छा भोजन है, इतने पकवान सामने हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब मेरे पास एक वक्त का भोजन भी नहीं था। अब यदि हम पहले के दुखों को याद करेंगे तो आज का सुख तो हमें सुख लगेगा ही नहीं। दुख में जीने वाला व्यक्ति, अतीत में जीने वाला व्यक्ति हमेशा ही दुखी रहता है। याद करता है कि देखो मेरा भी एक समय था जब मेरे पास पैसा नहीं था तो लोग मेरे समाज में इज्जत भी नहीं करते थे, मुझे सम्मान भी नहीं मिलता था, और अगर मैं कभी आगे आकर बैठने की कोशिश करता तो लोग कहते थे अरे भाई तू इतना आगे क्यों बैठा, तू जाकर के पीछे बैठ। और आज मैं धनवान हो गया, यदि मैं पीछे बैठता हूं तो लोग मुझे लेकर के आगे आके बिठा देते हैं कि भाई साहब तुम पीछे क्यों बैठ रहे हो, तुम तो यहां आगे बैठो। ये स्थिति हो जाती है। व्यक्ति उस समय भी याद करता है, अरे एक समय ऐसा भी था तब यही लोग मुझे पीछे ले जाते थे, और अब ऐसा समय आया कि यही लोग मुझे लेकर के आगे आते हैं। जब भी किसी से मिलेगा, कोई बातचीत होगी तो बस यही बात करेगा कि अरे मैंने मेरे जीवन में बहुत दुख देखे हैं, मेरे जीवन में ऐसे ऐसे संघर्ष देखे हैं, ऐसी ऐसी तकलीफें देखी है, और उन बातों को याद करके दुखी होता है। कई सारे लोगों को तो पुरानी बातें याद करके, पुराने दुख याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं, वे दुखी रहते हैं क्योंकि वे वर्तमान में जी नहीं पाते। कई सारे बहनें देखी होगी आपने, कहती अरे बाप रे हमने तो हमारे पुराने जमाने में बड़ा दुख देखा है, आज तो तुम्हारे पास इतनी सुख सुविधाएं हैं, हमारे जमाने में कोई सुविधा नहीं थी, इतनी कोई फैसिलिटी नहीं थी, हमने हमारे जीवन में कितने संघर्ष देखे हैं, हम कुएं से पानी लेकर के आते थे। कहते हैं ना भाई तुम्हारे पास तो क्या दुख है, तुम्हारे पास तो कोई दुख ही नहीं है। दुख तो हमने देखा है जीवन में, घट्टी पीसते थे, अपने हाथों से कपड़े धोते थे, अब तो तुम्हारे पास मशीन आ गई है कपड़े धोने की, तुम्हें तो वो भी चिंता नहीं है।
हम चूल्हे में भोजन बनाया करते थे, धुआं उड़ता था, वो भी समय हमने देखा है। तुम्हारे को तो वो भी दुख देखने की जरूरत नहीं है, अभी गैस की सुविधाएं आ गई है। हमने ये संघर्ष देखा, हमने वो देखा, हम इतने घूंघट में रहते थे, हम बड़ों से बात नहीं करते थे, हमारे जीवन में इतने इतने दुख मिले। पहले सासू का स्वभाव बड़ा तेज था, हमें कितनी बातें सुननी पड़ती थी, सामूहिक परिवार में रहा करते थे, हमें ये संघर्ष देखना पड़ा, वो बातें सुननी पड़ी, वो ताने सुनने पड़े। जीवन में ये हमने दुख देखा है। हर व्यक्ति के जीवन में एक राम कहानी होती है, सबके पास होती है। किसी के पास आप जाकर के बैठ जाओ, भाई तेरे जीवन में क्या दुख आया, उसके पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट रहेगी, एक कथा सुना देगा। हर व्यक्ति अपनी पुरानी हर बात को याद रखता है, पुराने हर दुख को याद रखता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए कहा है कि यदि हमने पुराने समय में, पहले के समय में यदि दुख देखा है तो हम उस दुख को याद ना करें, क्योंकि यदि हम उसको याद करेंगे तो जीवन में जो सुख मिला है अभी वर्तमान में, उस सुख का भोग नहीं कर पाएंगे। जो हमारा जीवन चल रहा है उस जीवन में चैन से नहीं रह पाएंगे। पुराना दुख याद करने से आज का दुख भी बढ़ जाएगा और आज का सुख भी हमें आनंद नहीं दे पाएगा। तो पहली बात, ब्लेम टाइम, किसी के द्वारा हमारा अपमान हुआ है उस बात को भूल जाओ, इसी में हमारा फायदा है, नुकसान तो है ही नहीं। दूसरा है कि बैड टाइम को भूल जाओ। यदि हमने हमारे जीवन में कोई दुख देखा है, तकलीफ देखी है, तो उस बात को भूल जाओ। बार बार हर किसी के पास जाकर के ये कथा मत सुनाओ कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, वो दुख देखा है। और तीसरी बात है बैक टाइम, यानी यदि हमने हमारे जीवन में पहले कोई सुख देखा है, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, कभी व्यक्ति के पास सुख रहता है, कभी दुख मिलता है, और कभी वो हंसता है, कभी रोता है। यही तो जीवन है। जब व्यक्ति के पास सुख आता है तो बड़ा खुश होता है, और जब दुख आता है तो रोने लग जाता है। कहा गया है कि यदि हम पहले के सुखों को याद करेंगे तो वर्तमान में जी नहीं पाएंगे। पास्ट में मिले हुए जितने भी सुख है, यदि उसमें अभी के समय में थोड़ी कमी आई है, तो यदि हम इस बात को ही ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास तो पहले बड़ा सुख था, हम तो बड़े ठाठ में रहते थे, आलीशान बंगलों में रहते थे, और आज हमारे पास इतना सुख नहीं है। पुराने सुखों को याद करके व्यक्ति और दुखी होगा। जितना दुख आज है, पुरानी बातों को याद करके और डबल हो जाएगा। पहले हम इस अच्छे से पॉश एरिया में रहा करते थे, अब समय बदला है, हम ऐसे एरिया में आकर के रहने लगे हैं। पहले हमारी इतनी कमाई होती थी, ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, और आज हमारे पास एक भी ग्राहक नहीं है। इस बात का दुख मनाएगा व्यक्ति, पहले मैं इतने पकवान खा रहा था, आज मेरे पास इतना भोजन नहीं है। पहले मैं इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदता था, इतनी महंगी महंगी चीजें खरीदता था, क्योंकि मेरे पास पैसा था, और आज पैसे में कमी आ गई तो मुझे जरूरत की चीजों को भी सोच समझ के खरीदना पड़ रहा है। होता है ऐसा, ये जीवन है। तो हम जीवन की व्यवस्थाओं को समझेंगे तो हमें पहले के सुख और अभी के दुख में ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। पुराने सुखों को याद कर करके व्यक्ति और दुखी हो जाता है। तो हमें हमारे जीवन में वर्तमान में जीना है कि जैसा समय है, चाहे वो दुख का है चाहे वो सुख का है, तो उसमें अतीत की स्मृतियां और भविष्य की कल्पना को ऐड नहीं करेंगे। जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। गाड़ी होती है,
जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में एक मिरर होता है जो पीछे का रास्ता बताता है, और आप पीछे का रास्ता देखते हो मिरर से, तो आप चाहो तो पीछे भी जा सकते हो। लेकिन ये जो हमारा जीवन है, इसमें केवल आगे जाना है, पीछे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम पीछे नहीं जा सकते, हमें आगे ही बढ़ना है। तो फिर पीछे की बातों को याद करके हम अपने जीवन के सुख और शांति को क्यों गंवाएं? तो आइए भगवान महावीर के सिद्धांत को हम अपने जीवन में उतारें, वर्तमान में जिए और अपने जीवन में सुख का आनंद लें, जीवन के वास्तविक स्वरूप को जाने, तभी हमारी आत्मा का कल्याण और उद्धार होगा। इतना ही बोलकर बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव श्री जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब की जय।